पहलगाम में जो हुआ वो कोई साधारण हमला नहीं था, वो देश की आत्मा पर किया गया सीधा वार था। देश के नागरिकों पर गोलियां चलाई गई, पूरा देश शोक में था, गुस्से में था और दिल में एक ही आवाज आ रही थी, अब बहुत हो गया। सरकार ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें बताया गया कि हमने आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया, मेरी रगों में सिंदूर बहता है, और दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उस वक्त लगा कि अब पाकिस्तान से हर रिश्ता खत्म होगा, चाहे वो व्यापार हो, बातचीत हो या क्रिकेट हो। लेकिन इसी बीच एक और चुपचाप फैसला हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने का। और भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो भी गया। लेकिन अब इसे लेकर सफाई दी जा रही है कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। पर क्या सिर्फ हाथ ना मिलाना, यह सवाल खत्म हो जाता है कि मैच हुआ ही क्यों? जब पूरा देश पहलगाम हमले के जख्मों से उबर भी नहीं पाया था, तब उसी पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलना क्या शहीदों की शहादत का अपमान नहीं था? जिसको लेकर अब खुद बीजेपी के नेता, विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं। सब जानते हैं कि अमित शाह के बेटे जय शाह इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक बेहद ताकतवर पद पर बैठे हैं। पूरा भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हीं के इशारों पर चलता है। तो क्या यह मैच सिर्फ इसलिए खेला गया ताकि उनके पद और प्रभाव पर कोई असर ना पड़े? सवाल यही है। बार बार के मैच कराना या ना कराना जय शाह के हाथ में था। भारत की सरकार इसका विरोध कर सकती थी, मैच नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद सवाल यही है कि मैच आखिरकार हुआ क्यों? जब जो शहीद हुए उस पहलगाम में उनकी चिताएं बुझी भी नहीं थी, तब पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेला गया? और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, मतलब मैच खेल लिया, हाथ नहीं मिलाया गया। और अब इसी को लेकर देशभक्ति के नाम पर लपेटा जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर उठाई जा रही है। सांसद कह रहे हैं, खुद बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। दरअसल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशियाई कप 2025 के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। यह टूर्नामेंट में भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत रही। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह जीत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को समर्पित कर दी। पाकिस्तानी टीम से हाथ भी नहीं मिलाया गया, लेकिन मैच खेल लिया गया। पहलगाम में मारे गए लोगों के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया, मगर फिर भी क्रिकेट मैच पाकिस्तान से खेलना बेहद जरूरी था और वो खेला गया क्योंकि जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बैठे हैं। और इसी के बाद पहलगाम के बाद भी भारत और पाकिस्तान का मैच हो गया। इसी तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं भारत पाक मैच को लेकर, और इन सवाल उठाने वालों में खुद बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। और वो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हुए कहते हैं कि भारत की 26 मैरिड महिलाओं ने अपनी आंखों के सामने अपने पतियों को कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा बेरहमी से मारा जाता देखा। यह बेहद भयानक था, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि इसके बाद भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतर रहा है। क्या मोदी में जरा भी संवेदना बची है जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने की इजाजत दी? आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, उनके रगों में सिंदूर भी बहता है। उस वक्त देश के लोगों को लगा अब बहुत कुछ बदल जाएगा, अब पाकिस्तान के साथ हर रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, ना बात की जाएगी, न व्यापार होगा और ना खेल होगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वाहवाही लूट ली गई, रैलियों में तालियां बजवा ली गई, और फिर जब कैमरे हटे तो वहीं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का फैसला ले लिया गया। बीजेपी चुनावी मंचों पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन बताती है, जो हर बार कहती है कि हम सख्त हैं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन जब बात अपने बेटे की आती है तो पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेल लेते हैं और फिर मीडिया से कहते हैं हमने हाथ नहीं मिलाया। यह मैच कराना किसकी मर्जी थी? क्या यह फैसला देश की जनता ने लिया जो अभी तक पहलगाम हमले के दर्द से उबरी भी नहीं? क्या यह उन शहीद परिवारों की मर्जी थी जिन्होंने अपने बेटों को खोया? असल में यह फैसला सत्ता के ऊंचे गलियारों में बैठकर लिया गया। असली मर्जी तो उस व्यक्ति की थी जिन्होंने ये फैसला लिया था। और जिस तरह से ये मैच खेला गया उसको लेकर महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद हैं और लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाती हैं। वो कहती है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच इसलिए खेला क्योंकि भारत सरकार यही चाहती थी। फिर मैच के बाद हाथ न मिलाकर जो सस्ती और बचकानी नोटंकी की गई वो सिर्फ हंसी का विषय है। और महुआ मोइत्रा के साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं कि बीसीसीआई की टीम ने जीत दर्ज की है और इसके साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की तिजोरी में पैसे भी जोड़ दिए गए। ये पैसे
मुरीदके के उस आतंकी ठिकाने को दोबारा बनाने में मदद करेंगे जिसे हमारी एयरफोर्स ने तबाह किया था। बहुत बढ़िया किया भारत सरकार ने हमें बताने के लिए कि रीढ़ की हड्डी कितनी गायब है। अब जब भारत ने पाकिस्तान से मैच खेला तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को मिला। करोड़ों रुपए की कमाई हुई, इंटरनेशनल मैच का रेवेन्यू मिला। और ये पैसा आखिर जाएगा कहां? क्या ये खेल सुधारने में लगेगा? क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में यही पैसा घूम फिर कर कहां लगेगा। जिस देश में हमने आतंकियों को मार गिराया उसी देश से मैदान में हाथ मिलाए बिना क्रिकेट खेल लिया गया है। बार-बार सवाल यही है, क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई? क्या हम शहीदों का खून इतनी जल्दी भूल गए? क्या अब दुश्मनों से सिर्फ इसलिए हाथ नहीं मिलाना काफी है कि कैमरे में देशभक्ति दिख सके, जबकि मैच खेल लिया गया है? मतलब हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन मैच हो गया, और ये मैच किसकी मर्जी से हुआ आप सभी जानते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।